हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग चल रहा है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पावर शेयरिंग का मीनिंग देखा, सेकंड पार्ट में एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, थर्ड पार्ट में एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजंस, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस। व्हाट इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग? क्या होता है पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन? प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है सोच समझकर लिए गए डिसीजंस। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप टू ब्रदर और सिस्टर हैं। आपके पेरेंट्स आपकी सिस्टर को मोबाइल यूज़ करने की परमिशन देते हैं, लेकिन आपको नहीं देते। इसकी वजह से आपके मन में टेंशन होगी और फिर ये टेंशन कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाएगी और घर का एटमॉस्फेयर खराब होगा। इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए आपके पेरेंट्स ऑलरेडी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे घर के सभी रिसोर्सेज आप दोनों में इक्वल शेयर हो। तो इस तरीके के सोच समझकर लिए गए डिसीजंस को पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। अब इसी टॉपिक को श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से समझते हैं। बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में पावर शेयर करने के लिए अपनी सोशल डाइवर्सिटीज़ को समझा और उन्होंने डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स कम्युनिटी में पावर को इक्वली शेयर किया, जिसका रिज़ल्ट था कि आज बेल्जियम एक पीसफुल कंट्री है। अगर हम श्रीलंका के केस स्टडी को देखते हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी और वहाँ पर सिन्हेला स्पीकर्स जो मेजॉरिटी में थे उनका फेवर लिया और तमिल स्पीकर्स जिसकी वजह से इग्नोर हो गए और उनके मन में अलाइनेशन की, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग क्रिएट हुई, जिसने बाद में सिविल वॉर का रूप ले लिया और वह श्रीलंकन गवर्नमेंट से एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लगे। और इस तरह हमने देखा कि अगर पावर की शेयरिंग में प्रूडेंशियल रीजंस को ध्यान में ना रखा जाए तो उस कंट्री की इंटीग्रिटी भी खतरे में पड़ सकती है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, इस रिजर्वेशन की वजह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जैसे वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट के रूलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का चांस मिला। पावर शेयरिंग का सेकंड रीज़न मॉरल रीज़न होता है। डेमोक्रेसी में पावर की शेयरिंग करते समय मॉरल वैल्यूज़ को भी एम्फेसाइज किया जाता है। मॉरल वैल्यूज़ मीन्स इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इक्वलिटी, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। डेमोक्रेसी में इन सब मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स को वोटिंग राइट देकर पॉलिटिकल इक्वलिटी लाई जाती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराकर एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। इंडिया में गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को
गवर्नमेंट के सभी प्रोसेस को जानने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन जैसा लॉ बनाया है। मॉरल रीजन का एक और एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। इट मीन्स सेंट्रल और स्टेट से पावर की शेयरिंग लोकल गवर्नमेंट को होती है। अब तक हमने प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन का मीनिंग समझा। अब हम इसके डिफरेंसेस को समझते हैं। प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग करते समय इस बात पर स्ट्रेस देता है कि इसका आउटकम अच्छा आए, जबकि मॉरल रीजन इस बात पर स्ट्रेस देता है कि पावर शेयरिंग करते समय मॉरल वैल्यूज़ का भी यूज़ किया जाए। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैप्टर के लास्ट वीडियो तक, जिसका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। थैंक यू सो मच।